हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ए लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos A is equal to 5/13। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये कहता है cos A इसके बराबर है तो कहता है वैल्यू निकालिए 13 sin A प्लस 5 secant A अपॉन 5 tan A प्लस 6 cosecant A। इफ़ A लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, A फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ से cos A ये दे रखा है तो ये कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से secant A की वैल्यू निकालूंगा तो 13/5, क्योंकि cos का कन्वर्स जो होता है वो क्या होता है आपका secant होता है। तो secant A की वैल्यू आ गई। अब मेरे को tan की वैल्यू चाहिए। एक प्रॉपर्टी अपने पास आपको पता है secant स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से secant स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर A, और secant A की निकालूंगा तो यहाँ से मेरे को tan की निकालनी है तो tan जो है वो आपका कितना हो जाएगा secant स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर इधर आएगा तो इस सारे का रूट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो secant की वैल्यू 13/5, secant स्क्वायर 169/25 माइनस 1/1, और इस सारे का रूट tan A अपने पास आ जाता है 144/25, और इस सारे का रूट इज इक्वल टू tan A। यहाँ पर tan A है वो आ गया आपका 12/5, और ये कहता है कि A फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये हो जाएंगे -12/5। कोस ये है तो आप यहाँ से साइन की वैल्यू और निकालेंगे क्योंकि साइन भी चाहिए मेरे को। तो कोस ए इक्वल्स टू साइन ए, क्योंकि कोस की तो दे रखी है तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू है आपके पास 525/169 माइनस 25/169 अंडर द रूट ऊपर 144/169, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई -12/13। अब यहाँ से कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालूंगा तो -13/12। साइन की वैल्यू निकाल दी मैंने, सीकेंट की वैल्यू निकाल दी मैंने, tan की वैल्यू निकाल दी, कोसिकेंट की निकाल दी। अब आपको ये यहाँ पर पुट करके इसको सोल्व करना है। ये सारे का रिजल्ट है वो क्या आएगा, जो कि इजीली आप कर सकते हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट में गिवन है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये है, ये सॉरी अलग पार्ट है, tan थीटा 4/5। तो आपको वैल्यू निकालनी है, ये कहता है 5 sin थीटा -3 cos थीटा, और इस सारे के अपॉन में है 5 sin थीटा +3 cos थीटा। अब यहाँ से tan मेरे पास है, थीटा के बारे में दे नहीं रखा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये जो टर्म है इसको सारी को 10 में बनाएंगे आप। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 sin थीटा बाई cos थीटा -3 cos थीटा बाई cos थीटा। अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 5 sin थीटा बाई cos थीटा +3 cos थीटा बाई cos थीटा। ये आपका आ जाएगा 5 tan थीटा -3 5 tan थीटा +3। tan की वैल्यू मेरे पास, tan की वैल्यू मेरे पास है 4/5। इसी तरह से tan की वैल्यू है 4/5। तो रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका होगा 1/7। 8 का जो सेकंड पार्ट है उसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4 - 3 1, 4 + 3 7, दैट इज योर आंसर। अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट secant square x plus cosecant square x always greater than equal 4। अब मैं इसको लिखता हूँ, secant square x प्लस cosecant square x greater than 4। तो इसको लिख दिया मैंने 1 + tan square x + 1 + cot square x greater than equal 4। 1 और 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2 + tan square x + cot square x greater than 4। 2 प्लस, अब यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ tan square x + cot square x + 2 और -2 greater than 4। इस 2 को इसके 2 के साथ ले आता हूँ, तो 4 + tan x - cot x और इस सारे का होल स्क्वायर greater than 4। ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, tan x - cot x is a square quantity which is greater than 4. So secant square x plus cosecant square x always greater than 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 2 cos square x plus cos x - 6 = 0। क्या कहता है, ये सिचुएशन है, ये पॉसिबल है। तो आप यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे तो आपके पास
ए की वैल्यू है वो 2 है, बी की वैल्यू है वो 1 है, सी की वैल्यू है वो -6 है। तो जो रूट्स हैं यानी कोस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 1 -4 ए और सी की वैल्यू है ये अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है। ये सोल्व होके आ गया -1 प्लस -8 48 और ये आ जाएंगे √49 अपॉन 4। अब यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे आगे -1 प्लस -7/4 तो कोस एक्स की 2 वैल्यू आ गई। एक यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 यानी 6/4 को सोल्व करेंगे 3/2 और दोनों जब माइनस के लेंगे तो -8/4 ये आ जाएगी। कोस एक्स इज इक्वल टू -2। कोस की ये वैल्यू किसी के ऊपर भी नहीं होती है। कोस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट को आप सोल्व करेंगे। शो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स सेटिस्फाई। ये कहता है सीकेंट एक्स की कोई भी वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, ए है आपके पास 6, बी -5 और सी है आपके पास 1 तो -b यानी 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 -4 इंटू 6 इंटू 1